तो सबका करना इम्पोर्टेंट है। ये बात ज़रूर है कि मेरे मतदार संघ में जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी है, और लेकिन मैं हमेशा कहती आई हूँ इलेक्शन के टाइम पे कि गरीबी का कोई कौम नहीं रहता है, और हम सबको मदद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अलग अलग महामंडल होते हैं। जैसे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ के लिए मौलाना आज़ाद महामंडल है, अबुल कलाम मौलाना आज़ाद, तो उनके तौर से जो भी पेंडिंग लोन्स थे वो मैं जीत के आने के बाद वो लोन्स ऑलमोस्ट 50% मंजूर हो गए हैं, और उसके वाटअप भी हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। ये लोन्स उन लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहले प्रपोजल्स सबमिट किए थे महामंडल में, और ये ऐसे नौजवान लोग हैं जो गरीब हैं और जो कुछ खुद एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मंजूर करके दिए हैं मौलाना आज़ाद ने। मेरा टारगेट तो ऑफ कोर्स सब जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी अंडर डेवलप्ड लोग हैं, जिन तक अभी तक जो गवर्नमेंट के स्कीम्स पहुंच ना पाए हैं, जो गवर्नमेंट के प्रॉफिट्स पहुंच ना पाए हैं, उन लोगों का काम करना मेरा मकसद है। इसमें ऑफ कोर्स सब कम्युनिटीज़ आ जाएंगे, सब रिलीजन्स आ जाएंगे। तो वैसे ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग बॉडीज़ होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हर एक बॉडी एक्टिव हो जाए और इन लोगों तक डेवलपमेंट पहुँचे। ये काम जो है मैडम मौलाना आज़ाद फंड, ये तो लोग खुद से भी कर रहे हैं, इनके लिए ऐसा कुछ ज़्यादा पर्टिकुलरली किसी का रिकमेंड की ज़रूरत नहीं, पर्टिकुलरली खुद से ही कर रहे हैं लोग। लेकिन इसके अलावा मैडम जैसा दूसरे स्कीम्स हैं तो उनकी इम्प्लीमेंट के लिए आपकी क्या कोशिश रही है? देखिए, जैसे आपने कहा स्कीम्स जो है, स्कीम्स तो वो लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, लेकिन हमारा काम होता है फैसिलिटेशन। जैसे कई मेरे आने के पहले जो ये काफ़ी सारे प्रपोजल्स पेंडिंग थे, तो क्योंकि हमारी सरकार कांग्रेस की है, हम ऑब्वियसली वो पुश करके ला सकते हैं उन लोगों तक। आपने खुद कहा कि स्कीम्स है, स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है और लोग खुद वो स्कीम्स के लिए अप्लाई करते हैं। हमारा काम होता है वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट करना हमारा काम होता है, राइट। क्योंकि हमारे पास जो निधि होती है या फंड्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट के होते हैं, लोगों के होते हैं, हमारे खुद के नहीं होते हैं। तो ये सब जल्द से जल्द होना चाहिए। वी आर फैसिलिटेटर्स एट द एंड ऑफ द डे। हम लोगों को ओन नहीं करते हैं, हम लोगों को साथ लेके चलते हैं, राइट। तो जो ताकत लोगों ने हमको दी है वो ताकत हमको उनको देनी है। ये डेमोक्रेसी हमको अलाइव रखनी है, अवेयर रखनी है, करनी है। तो ये कैसे हो सकता है? उसके लिए जिन लोगों ने मुझे जिता के लाया है या जो लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, उनका काम आसान कैसे हो जाए, इस पे मैं काम कर रही हूँ। चाहे वो कौन सी भी स्कीम्स हो या पर्सनल वर्क हो या कहीं भी, वो संजय निराधार योजना हो या मौलाना आज़ाद हो, गवर्नमेंट भी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए काम या पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए नहीं काम कर रही है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द अंडर डेवलप्ड पीपल ऑफ आवर कंट्री, राइट। उनके लिए इन्होंने काफ़ी सारे वेलफेयर स्कीम्स किए हैं जो आज तक लोगों तक पहुंचाए नहीं गए थे। तो अभी हमारा काम है ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, हमारे में और लोगों में एक एक्सेसिबिलिटी हो, हम एक्सेसिबल हो, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो लोगों में और हमारे में जो गैप थी पहले, वो कैसी कम होनी चाहिए। हमारा गवर्नमेंट एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब कि अगर हम उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फीडबैक बेस्ड होनी चाहिए। लोगों को पूछ के कि आपको सख्त ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसको पॉलिसी प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। तो उस तरह से मेरा प्लानिंग इस तरह से होगा, और गरीब लोगों तक मुझे पहुंचना है और उनका काम करना है, चाहे वो लोन्स हो, संजय निराधार योजना हो, हाउसिंग स्कीम्स हो या कुछ भी हो। अभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की भी बात चल रही है और फिर मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात चल रही है 10%, जो बंगाल में हो गया है। तो महाराष्ट्र में भी यहाँ के मुस्लिम जो है 10% रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? रिजर्वेशन पे एक व्यू है, वो बदलने वाला नहीं है। रिजर्वेशंस ज़रूर मिलने चाहिए उन लोगों को जिन्होंने रिजर्वेशंस का फ़ायदा लिया नहीं है। रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड इकोनॉमिक्स। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो लोगों ने अभी तक उसका फ़ायदा उठाया नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर
एक फैमिली ने या एक फैमिली के मेंबर ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया तो वो फैमिली के सब रिलेटिव्स, वो फैमिली के सब मेंबर्स रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। ये बंद होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो रिजर्वेशन इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। जिन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर नहीं है समाज में ऊपर आने के लिए, उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो वो फैमिली को या फैमिली मेंबर्स को रिजर्वेशन देना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो महाराष्ट्र में मिलना नहीं चाहिए फिर रिजर्वेशन? 10% जो मांग चल रही है पूरे, सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रही है मांग, और उसको बंगाल ने भी जो है मिलना चाहिए उन लोगों को जो सचमुच इकोनॉमिकली ऑप्रेस्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, राइट? तो क्या रिपोर्ट क्या बोल रही है कि मुस्लिम डेफिनेटली, तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिन लोगों तक अभी तक फ्रूट्स ऑफ द गवर्नमेंट पहुंचे नहीं है, जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली पीछे पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली गरीब लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसमें यंग यूथ है, जिन तक अभी तक रिजर्वेशंस का फायदा पहुंच सब में है ना। मेरे ख्याल से सब में सब लोगों तक रिजर्वेशंस के फायदे होने चाहिए। ये कम्युनिटी बेस्ड नहीं, कम्युनिटी बेस्ड नहीं, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये मैं बोल रही हूँ। और एक बार अगर किसी ने रिजर्वेशन का फायदा लिया है तो वापस उसके फैमिली मेंबर्स को रिजर्वेशंस का फायदा नहीं होना चाहिए। ये मेरा इस पे ओपिनियन है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि सभी कम्युनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, वो तो सही है, बिल्कुल सबके लिए काम करना चाहिए, लेकिन जिस मतदार संघ से आप जीते हैं तो वहाँ मेजोरिटी पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मुस्लिम की थी, तो इनके लिए क्या प्लानिंग आपने की है? जैसे मैंने कहा, मैं सबके लिए काम कर रही हूँ। हर एक कम्युनिटीज के अलग अलग ऑटोनमस बॉडीज होते हैं, तो वो तो मैंने कहा है ऑलरेडी, उसका जवाब मैंने दिया है। सबके लिए हमें काम करना है, राइट? जो ऑब्वियसली अगर मेरे मतदार संघ में मेजॉरिटी वो लोग हैं और मैं उनके लिए काम करूंगी, माइनॉरिटीज हो या कोई भी अलग कास्ट के हैं, जो भी मुझे लगता है कि मेरे मतदार संघ में जो भी स्लम पॉकेट्स है, स्लम एरियाज है, जो भी पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मैं काम करूंगी, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। दूसरा स्पेशली कुछ ऐसा हुआ नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए? अभी दूसरा जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जी, तो उस पर कौन सी स्कीम्स है माइनॉरिटीज के लिए गवर्नमेंट के? रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग है। स्कीम्स कौन से हैं? अभी स्कीम्स देखिए मैडम, स्कॉलरशिप का मामला है, वो टोटली फेल हो गया। स्कॉलरशिप तो मौलाना आजाद के थ्रू मिल रहे हैं लोगों को। स्टूडेंट स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, और उसके लिए जो खर्चा हो रहा है स्टूडेंट्स का, 1000 रुपए की स्कॉलरशिप के लिए उनका 1000 रुपए ही खर्च हो रहा है। अगर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या मेरे मतदार संघ के लिए कर रहे हैं या महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, आप वो स्पेसिफिक पहले बोले। दूसरी चीज ऐसी है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी पुअर लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या और कोई कम्युनिटी हो, उनके लिए मेरी संस्था के माध्यम से हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। जो भी अगर उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए प्रपोजल दिया है और अगर वो कहीं अटका है या पेंडिंग है तो वो हम पुश कर रहे हैं, राइट? जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अगर कोई भी स्कीम लाएगी तो हम जरूर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसीलिए तो हम इलेक्शन लड़े हैं और लोगों ने हमको जिताया है, राइट? हमको यही बदलना है, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है। जो भी आज यंग लोग आ रहे हैं उनको यही बदलना है कि जो भी पेंडिंग प्रपोजल्स है या जो भी स्कीम्स अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, वो स्कीम्स पहुंचना जरूरी है। उसके लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हाँ, वही तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंसी दी है, राइट? जैसे हम अगर कुछ गलत कहें तो आप हमें चेक नहीं, राइट? संजय निराधार ज्यादा से ज्यादा कोइंसिडेंटली मेरे पास माइनॉरिटी लोग हैं जो डिवीजन की बातें कर रहे हैं ना, इन लोगों के लिए क्या किया? इन लोगों की बातें हमने करी, गवर्नमेंट खुद कर रही है, इसके लिए खुद गवर्नमेंट ने स्टडी नहीं करवाया। हम चेंज करें, लेट्स चेंज इट। अगर गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रहा है तो लेट्स चेंज इट ना। रिजर्वेशंस के बारे में मैंने मेरा ओपिनियन दिया। रिजर्वेशंस आर फॉर दोज पीपल हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। एक बार अगर परिवार, मेरे फैमिली में मेरे पिताजी ने कभी रिजर्वेशंस का फायदा नहीं उठाया, मैंने कभी नहीं उठाया, राइट? क्योंकि हम इकोनॉमिकली ऊपर आ गए हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, माइनॉरिटीज में भी रिजर्वेशन का फायदा जरूर उठाइए, जरूर उठाइए, लेकिन रिजर्वेशन आज सबके लिए है। अब सचल कमेटी का बीच में आ रहे कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्यों ला रहे हैं आप बीच में?
कंट्रोल से थोड़ी है तो मैडम। क्यों ला रहे हैं बीच में आप गवर्नमेंट अब एमपी ऐसी बात अगर करेंगे तो फिर जितना मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स में जितने टिकट्स मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिले, तो अगर रिजर्वेशन होता तो फिर मिलता। राइट, ओके फाइन। अगर आपका कहना ऐसा है कि मुस्लिम्स को मिलना चाहिए, आपकी क्या गारंटी है कि अगर मुस्लिम्स को टिकट मिला तो वो मुस्लिम लोगों के लिए ही काम करेंगे? नहीं, सबके लिए काम करेंगे ना, नहीं, वो मुस्लिम्स के लिए थोड़ी करेंगे। आपको पता है मेरे मतदार संघ में कितने ग्रुपिज्म्स हैं? सिर्फ आपके मुस्लिम्स में कितने ग्रुप्स है पता है आपको? पता है?